आज हम जानेंगे कि कामिका एकादशी वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, किस एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहते हैं और जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है, वह कब से लेकर के कब तक इस व्रत का पारायण करेंगे। साथ ही जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि किस एकादशी को कामिका एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। तो जब भी श्रावण का महीना हो तो श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष के एकादशी जिस दिन पड़ती है तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही कामिका एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष श्रावण का महीना आता है तो श्रावण महीने में जब कृष्ण पक्ष हो और जिस दिन भी एकादशी पड़े तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। तो यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय अगस्त का महीना चल रहा है और इसमें अगस्त महीने में आपका श्रावण का महीना भी चल रहा है। तो श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका 3 अगस्त 2021 मंगलवार को दोपहर में 12:13 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो दोपहर में प्रारंभ हो रहा है और यह पूरी रात्रि रहेगी और अगले दिन एकादशी तिथि आपका 4 अगस्त 2021 बुधवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और यह दिन में दोपहर में 2:12 तक एकादशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहा जाता है। इसलिए वर्ष 2021 में कामिका एकादशी व्रत आपका 4 अगस्त 2021 बुधवार को पड़ेगा और इस दिन आपका जो लोग भी एकादशी व्रत रहना चाहते हैं यह एकादशी व्रत आपका 4 अगस्त 2021 बुधवार को पड़ेगा। तो आप लोग 4 अगस्त को इस एकादशी व्रत को रहेंगे। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह एकादशी व्रत रहते हैं, एकादशी व्रत का पारायण उत्तम मुहूर्त में ही करना सबसे उत्तम माना जाता है, तभी इसका पूरा फल मिलता है। एकादशी व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी तिथि में ही कर लेना चाहिए और द्वादशी तिथि का जो शुरू का 1/4 समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं। द्वादशी तिथि जितने समय के लिए होती है उसका शुरू का 1/4 हिस्सा है हरिवासर होता है, उस समय इस व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। तो चूँकि द्वादशी तिथि का आपका शुरुआत 4 अगस्त की दोपहर में 2 बजे से ही 2:12 से प्रारंभ हो जा रहा है, इसलिए जो हरिवासर है वह आपका इसी दिन 4 अगस्त की ही रात्रि में समाप्त हो जा रही है। अतः इस एकादशी व्रत का पारायण 5 अगस्त 2021 आपका गुरुवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो चूँकि द्वादशी तिथि शाम को 3:56 तक है तो आप लोग चूँकि कोई भी एकादशी व्रत हो, एकादशी व्रत का पारायण सूर्योदय जो सुबह का समय होता है सुबह के समय करना उत्तम माना जाता है। तो सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस व्रत का पारायण कर लेंगे, अधिकतम 3:56 तक, क्योंकि 3:56 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इसलिए सूर्योदय से लेकर के और शाम को 3:56 तक इस एकादशी व्रत का पारायण का समय है। तो इस बीच कभी भी आप लोग इस व्रत का पारायण कर लेंगे। अब आइए इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, हमें आप श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है उसके महात्म्य के बारे में बताइए। उस एकादशी व्रत को किस नाम से जानते हैं, इसकी कथा के बारे में हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक कहानी उपाख्यान व्याख्यान आपको बता रहा हूँ। पूर्व काल में एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी इसी तरह से पूछा था। नारद जी ने प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं तथा उसकी कथा से या फिर उसको करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह सब आप हमें बताइए। और वह भगवान ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। अपनी स्तुति को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे का नाम कामिका है और उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसका अगर केवल स्मरण कर लिया जाए इस कथा के बारे में, इसके पुण्य के बारे में, तो उससे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से जाने जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस दिन अगर आप लोग व्रत रहते हैं तो इसलिए इस दिन व्रत में आप लोगों को श्रीधर, हरि,
और विष्णु, माधव और मधुसूदन, ये सभी भगवान विष्णु के नाम हैं। तो इन नामों का आप लोगों को स्मरण करना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। इसलिए सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने पर मिलता है। और जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान कर देता है, अर्थात जो व्यक्ति अगर पूरी पृथ्वी का भी जो दान करने पर और जितनी वनस्पतियां हैं सबको दान करने पर जो फल प्राप्त होता है उतना फल मात्र अगर आप इस एकादशी व्रत को रहते हैं तो इस कामिका एकादशी व्रत के रहने से वह फल मिल जाता है। पृथ्वी के दान करने का फल, सारी वनस्पतियों के दान करने का फल और कामिका एकादशी का फल दोनों ही समान बताया गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई ब्याही हुई गाय है, अर्थात जिसका बछड़ा भी पैदा हुआ है, उस गाय को अनाजों के साथ अन्न और जितनी भी सामग्री होती है गौदान करते समय उन सभी अन्न के साथ, सभी वस्त्र आभूषण, इन सभी के साथ अगर कोई बच्चा दिया हुआ गाय है उसको अगर आप लोग दान करते हैं तो उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इस कामिका एकादशी व्रत को करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। मात्र इस दिन श्रीधर की पूजा करने से सभी देवताओं की और सभी गंधर्वों की और नागों सहित सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा भी की जाती है। इसलिए इस दिन सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों से पाप तो अवश्य ही हो जाते हैं, इसलिए सभी मनुष्यों को अपने यथाशक्ति पूरा प्रयास करके इस दिन कामिका वाले एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जो कि पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत के रहने से मिल जाता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी, अगर जागरण करता है तो उसे न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन होता है और न ही कभी दुर्गति में वह व्यक्ति पड़ता है। इसलिए इस दिन रात्रि में जागरण का भी विधान है। अगर रात्रि में जागरण करते हैं तो कभी भी आप लोगों को यमराज के दर्शन नहीं होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को कभी भी दुर्गति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए इस दिन रात्रि में भी जागना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर के भी भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर इस दिन केवल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा कर दी जाए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर दी जाए तो वह उतने से ही बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अनेकों प्रकार के रत्नों को अगर जुटाने के बाद भी अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उससे अधिक फल इस दिन भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जिसने तुलसी जी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे तुलसी जी का पत्ता होता है उसके अंत में जो मंजरी निकली हुई होती है तो मंजरी सहित तुलसी का आप लोगों को भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। अगर मंजरी सहित आप लोग चढ़ाते हैं तो उससे भगवान श्री कृष्ण को अगर चढ़ाते हैं तो आपके जन्म भर के जितने भी पाप हैं वह निश्चित ही कट जाते हैं। ब्रह्मा जी तुलसी जी की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अगर इस दिन तुलसी जी का स्पर्श किया जाता है तो वह आपको पवित्र कर देती है और इनको प्रणाम करने पर यह रोगों का निवारण करती हैं। जल से इनको सींचने पर यमराज का भय समाप्त हो जाता है और इन्हें भगवान विष्णु को चढ़ाने पर यह भगवान श्री कृष्ण के समीप लेके जाती हैं और भगवान के चरणों में इसे चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल को प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को आप लोगों को नमस्कार करना चाहिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर आप लोग इस दिन और रात्रि दोनों में ही अगर दीप दान करते हैं, भगवान विष्णु के समीप अगर दीपक को जलाते हैं या फिर तुलसी जी के ही समय भगवान विष्णु को और तुलसी जी दोनों लोगों को वहीं पर ध्यान करते हुए दीपक को जलाते हैं तो उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो उन लोगों के पितर होते हैं उनके पितर भी स्वर्ग लोक में स्थित होकर के अमृत पान करते हैं और वह तृप्त हो जाते हैं।
इसलिए इस दिन घी अथवा तिल के तेल से भगवान विष्णु के समीप या फिर तुलसी जी के समीप आप लोगों को दोनों लोगों का ध्यान करके दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस तरह से दीपक के जलाने से उस जो भी मनुष्य ऐसा पूजा पाठ करता है और इस एकादशी व्रत को रहता है और दीपक जलाता है, उससे उसको करोड़ों दीपों से भगवान विष्णु की पूजा करने का फल प्राप्त होता है और वह स्वर्गलोक में चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस व्रत के महात्म्य के बारे में, विधि के बारे में बताया था, उस तरह से मैंने आपको इस व्रत के बारे में, कामिका एकादशी के व्रत के बारे में बताया। अतः इस व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। यह सभी मानवों के पापों का नाश करने वाली है, पातकों को हरने वाली है, इसलिए प्रयत्न करके इस व्रत को करना चाहिए। यह कामिका एकादशी व्रत स्वर्ग लोक को प्रदान करने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसके महात्म्य का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में चला जाता है। इसलिए इस एकादशी व्रत का सभी लोगों को पालन करना चाहिए और जो इसके नियम है, इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी के साथ तुलसी पत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और दिन और रात्रि दोनों में ही दीपदान करना चाहिए, दीपक को जलाना चाहिए। इस तरह से जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सारे पापों का नाश होता है और अंत में वह भगवान के धाम वैकुंठ लोक को चला जाता है। इस तरह से एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।